वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म यानी कि ड्रैगन का ग्लिम्स जो है रिलीज हो चुका है। ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टीजर भी आप इसे जो है यहाँ पर कह सकते हो। और मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में प्रशांत नील जो भी कर रहे हैं, वो बड़े पर्दे पर जो भी करते हैं यहाँ पर, उसमें उन्होंने अब जो है महारत हासिल कर ली है। वो बेस्ट हो चुके हैं इस जोन के अंदर, क्योंकि अभी देखिए, अगर वो चाहते अपने इस ग्लिम्स को एक फास्ट कट के साथ जो है रिलीज कर सकते थे, बट उन्होंने 4 मिनट का समय लिया। क्योंकि अगर वो एक फास्ट कट के साथ अपनी फिल्म के ग्लिम्स टीजर वगैरह को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्योंकि उनकी फिल्में लुक एंड फील वाइज सिमिलर ही रहती हैं, तो हर कोई यही बोलेगा कि यही तो केजीएफ, यही तो सलार है, यही तो ड्रैगन है, क्या ही डिफरेंस है। तो वो एक समय लेते हैं, मतलब 4 मिनट बड़ा एक इंट्रोडक्शन टीजर, एक ग्लिम्स जो है उन्होंने रिलीज किया है। और उसके अंदर उनकी जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है, उनका जो फिल्म के अंदर जो नरेशन का स्टाइल रहता है, उसको मेंटेन रखा है। चीजों के अंदर एक ठहराव है, बिल्डअप है, और उस बिल्डअप के साथ जिस तरीके का एलिवेशन यहां पर आता है, कमाल का था। अभी देखिए, अगर आपको सलार का ग्लिम्स याद होगा, तो वहां पर भी जब डायनासोर वर्ड था, वो आता नहीं, हमें केवल बैकग्राउंड में जो है एक साउंड सुनाई देती है, उसमें भी एक पॉज आता है, उसके बाद हमें जो है फील होता है, फिर प्रभास की जो है एंट्री होती है। तो उस तरीके की एंट्री तो नहीं है, बट स्टिल जिस तरीके से यहाँ पे रुक्मिणी वसंत का कैरेक्टर चीजों को नरेट कर रही होती है, और वहां पर डेविल से पहले जो एक पॉज आता है, और उसके बाद एनटीआर को जिस तरीके से रिवील किया जाता है, बढ़िया था। अब यहाँ पर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को जिस तरीके से रिवील किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो पर्टिकुलर फ्रेम अगर आप देखोगे, तो मुझे पर्सनली वहां पर थोड़ा सा जो है वो मगध हीरा का जो 100 लोगों से फाइट करने वाला सीन था, उसकी जो है थोड़ी सी याद आ गई। क्योंकि यहां पर भी चीजें थोड़ी सी हाइट पर, चट्टान के ऊपर होती हुई शायद नजर आ रही है, लाशों की ढेर बिछी हुई है, और जूनियर एनटीआर यहां पर हथियार के साथ खड़े हैं। कमाल का शॉट था वो पर्टिकुलर शॉट, में कहूंगा कि कमाल का था। अब देखते हैं यहां पर प्रशांत नील इस चीज को, इस पूरे फाइट सीक्वेंस को किस तरीके से डिजाइन करते हैं। क्योंकि इस तरीके के फाइट सीक्वेंस को डिजाइन करना, उसको कन्विंसिंग बनाने के लिए बहुत सॉलिड पकड़ होनी चाहिए चीजों के ऊपर। तो देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि इस काम को यहां पे प्रशांत नील किस तरीके से करते हैं। जूनियर एनटीआर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर उनका जो कैरेक्टर है, प्रशांत नील की पिछली 2 फिल्मों के जो कैरेक्टर्स है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। पिछली 2 फिल्मों के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, वो बहुत ज्यादा मतलब काइंड ऑफ एक बॉडी लैंग्वेज और इस पर जो है यहां पर चलते थे, मतलब वो कैरेक्टर केवल खड़े ही हो जाते थे, तभी जो है वो एक और सा फील होता था। तो उस तरीके का ट्रीटमेंट, उस तरीके का कैरेक्टर यहां पर जूनियर एनटीआर का फील नहीं होता है। बट स्टिल उन्हें यहां पर जो लुक दिया गया है, उसकी अगर हम बात करें, तो देखिए लुक जब हम बाहर देख रहे थे, मतलब नॉर्मली जब देख रहे थे, उनको तो लग रहा था कि अरे क्या ही लुक बना दिया गया है। बट कहना चाहूंगा कि टीजर के अंदर जिस तरीके का लुक उनका देखने को मिला है, कहना चाहूंगा कि काफी डिफरेंट भी लग रहे हैं और काफी खूंखार भी लग रहे हैं। मतलब वो जिस तरीके से अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस डायलॉग के अंदर, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो उनके एक्सप्रेशंस काफी मतलब फ्लैट रखे गए हैं, चीजों को सर्टल रखते हुए ही जो है वहां पर उस डायलॉग को भी यहां पे डिलीवर किया गया है। अब जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो अफगानिस्तान का है, तो उस हिसाब से भी जो है उन्हें बड़ी दाढ़ी वगैरह वाला जो है लुक दिया गया है। तो कैरेक्टर के हिसाब से जूनियर एनटीआर का जो लुक है काफी सॉलिड लग रहा है। अब अगर यहां पे आप देखोगे, तो इस सीन के अंदर जहां पे जूनियर एनटीआर अपने बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर उनके एक्सप्रेशंस काफी मतलब फ्लैट रखे गए हैं, और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं डायलॉग्स, चीजों को मतलब रखा गया है कि भाई इस बंदे के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब इमोशंस वगैरह कुछ भी नहीं है, काफी खूंखार सा एक कैरेक्टर है। बट आखिरी शॉट अगर आप देखोगे, तो वहां पर एनटीआर का कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। मतलब जिस तरीके से उस आंखों के अंदर वो इंटेंसिटी लगती है, कि लगता है कि हाँ, सामने स्क्रीन पर जो है कुछ बहुत ऐसा हुआ है जिसने बंदे को जो है इमोशनली काफी ज्यादा हिट किया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इस बार किस तरीके का रहता है इस फिल्म के अंदर। क्योंकि कैरेक्टर वाइज मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं ये फिल्म थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रही है प्रशांत नील की बाकी फिल्मों के मुकाबले। ग्लिम्स के अंदर जूनियर एनटीआर के अलावा जो यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं, वो है अनिल कपूर। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे स्क्रीन टाइम है उनका इस ग्लिम्स के अंदर, बट स्टिल जिस तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है, कमाल का था। अब देखिए, कहानी तो पता चल रही है कि यहाँ पर 2 जगहों पर जो है यहाँ पर चीजें टकराने वाली हैं, एक तो अफगानिस्तान और दूसरा ये गोल्डन पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो गोल्डन ट्रायंगल बताया जा रहा है, यहाँ पर किसका राज चलता है, यहाँ पर चीजों को कौन कंट्रोल करता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर क्या जो नेगेटिव कैरेक्टर रखा जा रहा था, मतलब एक समय पर टोविनो थॉमस थे, उन्हें ही यहाँ पर रखा जा रहा है, या फिर जो खबरें हमने सुनी हुई थी कि यहाँ पर जूनियर एनटीआर का जो है डबल रोल होने वाला है, तो क्या पता दोनों ही जगहों पर जूनियर एनटीआर का ही जो है यहाँ पे दबदबा हो। क्या रहेगा ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लुक एंड फील वाइज डेफिनेटली ये फिल्म भी जो है हमें केजीएफ
केजीएफ और सलार की याद दिलाती है, बट जिस तरीके का वर्ल्ड यहाँ पर दिखाया गया है वो काफी डिफरेंट होने जा रहा है। हाँ, ग्लिम्स के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनने को मिलता है वो म्यूजिक जो है कोई एक यूनिक इम्पैक्ट जो है मैं कह सकता हूं कि नहीं क्रिएट कर पाता है उस म्यूजिक के अंदर। अगेन हाँ, ये डिसीजन डेफिनेटली यहाँ पर रवि बसरू और नील दोनों का ही होगा। मतलब फिर भी अगर आप वो म्यूजिक सुनोगे तो आपको कोई मतलब डिफरेंस, ज्यादा नयापन जो है वहां पर ज्यादा फील नहीं होगा। हालांकि जब हमने सलार का भी देखा था तो उस टाइम भी ऐसा लगा था कि यार नहीं, मतलब सिमिलर ही है, बट बाद में सलार का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, सॉलिड हिट भी किया था। तो पहली नजर में मैं कह सकता हूं पहले बार देखने सुनने में जो है ये ग्लिम्स बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करता है, कोई डिफरेंट वाली जो है फील यहां पर नहीं दे पाता है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि ओवरऑल ये ग्लिम्स काफी सॉलिड ग्लिम्स था, काफी सॉलिड इंट्रोडक्शन था, जिस तरीके से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। रुक्मिणी वसंत का जो वॉइस ओवर यहां पर दिया गया है सॉलिड था। हाँ, एआई का जो यूज किया गया है ग्लिम्स की शुरुआत में वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब क्यों किया गया है पता नहीं। मतलब इतने बड़े स्केल पर आप फिल्म बना रहे हो तो ये सभी चीजों को तो आप आराम से शूट कर सकते हो। अब क्यों नहीं शूट किया गया है, अभी क्या बाद में शूट किया जाएगा या नहीं, वो तो जो है वक्त आने पर पता चलेगा। हाँ, एआई इतनी बड़ी फिल्मों के अंदर इस तरीके की एआई को देखने में जो है अच्छा नहीं लगता है। तो ओवरऑल कहूँ तो ग्लिम्स जो है काफ़ी सॉलिड था, काफ़ी सॉलिड इम्पैक्ट क्रिएट करने में जो है यहाँ पर कामयाब होता है। और जिस तरीके का इम्पैक्ट सलार के साथ प्रशांत नील ने क्रिएट किया था और जो एक वाइब आ रही है इस फिल्म से भी, मैं कह सकता हूँ कि आराम से इस फिल्म के केस में भी जो है प्रशांत नील के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ग्लिम्स को लेकर। अगर आपने इस ग्लिम्स को देख लिया है तो आपको पर्सनली ये ग्लिम्स कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।